इस वक्त वो जाबाज है जिनकी जाबाजी के चलते ही कई कीमती जानें डांगरी गांव में बच गई। मेरे साथ बालकृष्ण हैं। बालकृष्ण जी, कैसे याद करते हैं उस समय को? क्या हुआ? को सर क्या बताऊं, बड़ी दुख भरी कहानी है। अगर हिम्मत हार जाते तो समझो है परिवार सारा ही ये वाला पूरा उन्होंने खत्म करके जाना थी। मैं देखा अपनी जान में कोई परवाह नहीं की। मैंने गान निकाली, गान भी 10 साल की पला थी, उसका भी जाते चाहते फट जाए क्योंकि पुरानी थी। फिर मैंने लगी कि तो मुझे लगी कि शायद जो मेरे मरने से अगर 2 दिन और बचते हैं तो मैं इसको चलानी है। तब मैंने फायर किया तो चली, जब चली तो मैं थोड़ा और सारा तब मैं दौड़ा। तब मुझे जहां पार आ जाई कोई है तो एक बार बाहर निकलो, एक फायर हो तो कौन है। मैं फिर मैं उठा दौड़ के फायर और किया। जब फायर किया तो उनको भागने तब मैंने उनका पीछा करना मैं डरना पड़ा नहीं था। मैं सोचा कि इनको छोड़ना नहीं है क्योंकि मुझे पता था कि हम इधर मार गए इनको, क्योंकि चुको हो रही थी सबको। तब तब उन्होंने इधर आने के लिए उन्होंने भागना की कोशिश बुने की। तब मैंने वहां जो फौजी जवान था मेरा तरिया, तब मैं उसके पास गया। तब मेरे को उनके अंदर पूरा खून भरा हुआ था, उनके अंदर चिकन हो रहा था। क्या करूं? तब मैंने फिर वापस आया, फिर मैंने फायर किया। तब तब भागने का उन्होंने लिखे। तब हमें मोकल के इनको जितनी कोशिश अस्पताल में जाए। फिर मैंने उनको वहां से ऊपर किया। तब मैंने फिर वापस आया। मैं सोचा शायद नीचे से इधर वापस इधर ना आ जाए, क्योंकि तब मैंने अभी फायर किया तो शायद 2 बंदे और आएंगे तो इनको भेजना तो है। मैं फिर वापस नीचे आया। मैं जहां आया तो जहां मैं इस ग्याल आती है जहां हम साथ साथ दिखाएंगे भी। जी बताएं आप। मैं अपने विजय से कहूंगा नारायण दत्त से कि वो बताएं कि क्या अजी बताएं। जब मैंने देखा कि इधर मैं वापस जहां से वापस आया, मैंने देखा कि एक ग्याल आ रही है इधर। मैं क्या ना ग्याल से टार होकर वापस इधर ही बढ़ेंगे कि सब बच्चे से सारे इधर थे। तब मैंने किसी आवाज आई ऐसी तो यहाँ, तब मैंने गाल निकाल देखा एक कुत्ता चला वापस आ रहा था इधर जहां से। फिर मैं वहां बैठ के जहां लिख रहा द्वारा पर जहां की ले लिया पूरा आ रही। मैं इधर पूरा 1-2 दिन के घर थे। मैं आएंगे तो इस साइड ही निकलेंगे ये, क्योंकि इनके और कोई मौका नहीं है। तब वो वहां से निकले इधर से, फिर उन्होंने फायरिंग किया पार जाके। तो तब इनको भेज के फिर 9 बजे तक जहां बैठे रहे, 9 बजे आर्मी आई तो तब जाके हम सारे बच्चे बाहर निकाले। ये बच्चे से कोई इधर बड़ा बाथरूम में, कोई उधर छपा हुआ था। तो जी तो जैसा बालकृष्ण जी आपने कहा है कि आपने ये जो गन है वो काफी सालों से नहीं चलाई थी। क्या आप बीडीसी में थे पहले? हाँ, बीडीसी थे। तो एक हमें आर्मी में फायर कराए 2 तो एक बार तो बस वही फायर उन्होंने हमें थोड़ा बताया कि ऐसे करना है, इसको जी ऐसे करना है, फायरिंग ऐसे करना है। फिर उसके बाद हमें मौके तब हमने उन्हें मौका दिया कि हमें चलो इनको द्वारा बुलाएं, इनको एक बार साल में एक बार ट्रेन दें, चाहे इसको कैसे सफाई करते हैं। तो इस एक दिन मुझे थाने में बुलाया, उन्होंने फोटोशूट के लिए देखा। उन्होंने क्या नाम है, मेरा नाम बालकृष्ण है। तो देखा उन्होंने, ठीक है आपकी गन ठीक है, इसको साफ करते हो, मैं जी करते हैं। तो आप फोटो है आपके पास में है जी? कितने में है? 5 फोटो को मैंने दिए उनको। तो मुझे गन वापस देंगे। तो और बंदे थे जो 60 साल के, उनको वापस ले रहे थे। वो बोल रहे थे हम बच्चों के नाम करते हैं, लेकिन उन्होंने बोला नहीं वापस नहीं देंगे, उनको द्वारा करेंगे। उनको ऐसे करके सबको यहाँ से भेज ही दिया घर उन्होंने। तो आपने जब यहाँ मोर्चा संभाला तो आपके जो फायर किया गया उसके बाद वो कहाँ से भागे? क्या यहीं से वो चले गए पहाड़ी की तरफ कि क्या हुआ? हाँ, इधर उनकी मर्जी थी जहाँ से इधर ही आने की, क्योंकि उनके इन्होंने टारगेट ही यही घर थे सारे। क्योंकि नीचे तो उन्होंने जाना था, क्योंकि जहाँ से इन्होंने पुटार होना था उनको, जब जहाँ से उनको फायरिंग की ना तब उन्होंने सोचा कि इधर तो फायरिंग खुल गई है, अब भागो। उनका सोचा कि इधर भागेंगे जहाँ से पार हो जाएंगे। उनको ये मौका मिला जहाँ से नाली में बढ़ के सीधे पार निकल गए। तो ये 3 फैमिलीज आपने बताई यहाँ पे वो आ रहे थे। कितने शख्स उस वक्त इस घर में मौजूद थे? कम 40-50 बंदे होगा। 1 4 5 5 7 10 घर है में 40-50 सब बाहर ही बैठे थे। बच्चे जैसे मेरे साथ खड़े हैं, जैसे ऐसे आग से टाइम ही नाजुक नहीं था कोई, लगभग 6 पौने 7 की रेंज में होगा। तब उन्होंने इधर शुरू एकदम में उन्होंने किसी को मौका नहीं दिया, वहां से उनको फायर किया, फिर उनको वहां मारा। फिर जाके जहां से लड़के को उन्होंने, जहां से जब मैंने फायरिंग की तब वो जहां से उन्हें भागने का मौका मिला। तो उन्होंने सोचा कि जहां से इधर घूमेंगे, उनको मौका लगा अब भागो, क्योंकि फायरिंग खुली है, क्योंकि सब बोले अब फायर करो बचाओ बस। तब उनको मौका लगा कि नहीं, इन्होंने फायरिंग निकाली है, अब इनको छोड़ेंगे नहीं, अभी छोड़ेंगे नहीं। तब एक ने पता नहीं जो मेरे भाइयों बोलेंगे नहीं पटाखा तो अब छोड़ेंगे नहीं आपको। तब उन्होंने फायरिंग खुल गई है, तब उन्होंने भागने की कोशिश की। उन्होंने जब आपने गोली चलाई उसके बाद उन्होंने आपको भी चैलेंज किया, आपको भी ललकारा उन्होंने? नहीं सर, मुझे उन्होंने जब फायरिंग की ना, तो जब मैंने फायरिंग किया तब उन्होंने भागना शुरू कर दिया। उन्होंने वापस उनको मौका नहीं दिया कि उन्होंने सोचा कि अब इन्हें छोड़ना नहीं इन्होंने, क्योंकि इनको पता था कि ये दलेर हैं। तब मैंने
वहाँ वो तू था वहां तक गया मैं। फिर मैंने देखा कि वो जहाँ से नीचे चले गए हैं। फिर मैंने वापस देखा फौजी मेरे पिताजी के उनके अंदर बच्चे पे हुए थे। आप घर में पहुंचे उस वक्त कितने बजे का वक्त था जब ये पहले घर में आपको आवाजें आई? लगभग होगा 6:40 होंगे। ये बीच बीच में इन्होंने ये काम किया इन्होंने। अच्छा, कभी यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं? आप भी वीडीसी में थे, तो क्या लगता है कि आपको क्या वजह है? कोई लोकल मिली भगत है इसमें? सर इसमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ना आप पहली बार हुआ इधर। हमें क्या सर, मेरी उम्र कभी ऐसा काम नहीं हुआ। हम ठीक थे, कई बार पीछे फायर होते थे, उसके घर में हमें ऐसे ही कोई फायरिंग की या कुछ जाके ऐसे कर गए। तो जब मैंने देखा कि नहीं रो रहे हैं, मार गए, गोली मारी है, गोली मारी है, तब मैंने सोचा चिल्लाने की आवाजें भी आ रही। हाँ, जब पार चलाने की ज्यादा आवाज है ना, अभी गोली चल रही है, बचाओ गोली लग गई है। तब मैंने सोचा नहीं ये है वो ही है। तब मैंने उनको फायरिंग करना शुरू किया। तब वो उनको छोड़ के भागे नीचे की तरफ। तब मैंने मेरा एक कुत्ते पर भी गोली चलाई उन्होंने? हाँ, जाकर नीचे कुत्ते में गोली चलाई। उनको पूछा, अंदर गोने ने एक तोड़ी टीवी वो तोड़ी। फिर मुझे उन्होंने किया कि पूछा, उन्हें हाथ बांध दिया, 2 लड़की हैं बस हमारे कोच नहीं। अच्छा, अगले दिन जो आईडी वहाँ पे कितनी देर तक वहाँ पे आवाजें आती रही? क्योंकि ऐसा लगता है जब आईडी प्लांट की होगी काफी वक्त उन्होंने वहाँ पे बिताया। नहीं सर, इतना देर नहीं लाया उन्होंने शायद पहला उनको रोक रखा होगा क्या, शायद कि दूसरा लड़का उनका उसका इंतजार कर रहे थे। फिर वो उधर नीचे से आ रहा था ना गाड़ी में। जब वो नीचे वाला आया तो उनको पास उन्होंने बात ही नहीं की था। फिर बस उन्हें 5-10 मिनट में उन्होंने ये वाली गेम का, नहीं तो और 10-20 मिनट रहते तो ये पूरा ग्रां ही समझो तबाह कर देते। 40 बंदे कम से कम, लगभग 40 लोग उनके निशाने पे थे, लेकिन आपकी जबाजी के चलते उनकी जान बच गई। ये इलाका है कैसा? क्योंकि आप लोकल है, जब ये यहाँ से भागे तो क्या आगे नेशनल हाईवे का इलाका है इस पहाड़ी के पास, या ये केवल जंगल का इलाका है? सारा जंगल इलाका, पहाड़ी इलाका है। इधर तो कोई जाता ही नहीं है, इधर पहाड़ी इलाका। उनको पता लगा कि इधर जाएंगे तो फायरिंग शुरू हो गई है, इधर हमें कोई तब उन्होंने वो पड़ा, वहां से निकल गए वो। तो आपने जब वीडीसी की आपके पास गन पड़ी थी, आपके पास ट्रेनिंग थी, तो आप भी चला पाए। वीडीसी कितनी लाजमी है अभी भी? बहुत लाजिम है सर, क्या बताऊं। अगर अच्छा हथियार हो तो शायद मैं उनको नहीं जाने देता भैया। अगर ऐसे क्या बताऊं मैं, आप नहीं कुछ तो सर आपको मैं क्या। आपके पास भी AK-47 या AK-56 होती, आप उनको नहीं जाने देते, और आज भी आप जो चाहते हैं कि ऐसे हथियार दिए जाएं आपको? हाँ, दिए जाए सर, ऐसे हथियार दिए जाए कि ताकि आपको उनका पीछा करें, उनको छोड़े नहीं सर, ऐसी द्वारा हरकत ना करें इधर। क्या बताऊं, आपके पास ऑटोमेटिक हथियार होता तो वो आपके निशाने पे थे यहाँ से? हाँ बिल्कुल निशाने से नहीं जाने था, बिल्कुल निशाने पे थे सर, ऐसी कोई परेशानी नहीं आनी। अब आप क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से ये मांग करते हैं हमें अच्छा हथियार मिले और हम जल्द जल्द मुकाबला करें। हम भागने वाले नहीं है, वो तो खा भूल जाएंगे, हम भाग के जाएंगे, जहाँ डांगी छोड़ के जाएंगे। ये उनको बिल्कुल मैं कहता हूँ, छोटा बच्चा होगा ना तब वो अपनी बंदूक हाथ ना होगा, पत्थर से भी नहीं उन्हें जाने देंगे। ये जहांगीर भाई लोग ऐसे नहीं है कि डर के अंदर बढ़ जाएंगे, लेकिन वक्त था ऐसा था कि उनका मौका लग गया भागने का। हमारे साथ यहाँ पे लोकल सरपंच भी हैं, इनके साथ कैसे देखते हैं? 40 से 50 लोगों की जान बचाई इन्होंने, काफी नुकसान हो सकता था। अब वीडीसी कितनी लाजमी बन गई? देखिए, वीडीसी बहुत लाजमी है। अगर उस समय में ये फायर ना करते तो ये हादसा जो है, जिस तरह से उन्होंने टारगेट किया अंदर जाकर मारना, ये बहुत बड़ी जो है डेथ रेट्स बढ़ सकते थे। जब इन्होंने फायर किया, ये नीचे वाले घर में थे, ये पहले घर से होकर दूसरे घर में गए, तीसरे घर में, चौथे घर में जब जाते हैं अंदर, तो वहां पहले जाते हैं अंदर तो टीवी के ऊपर पहले वो फायरिंग करते हैं। पहले कुत्ते के ऊपर करते हैं फायर, एक कुत्ता जो है, कुत्ते के बाद अंदर जाते हैं। यहाँ लगी हुई थी टीवी ने, डायरेक्टली जाकर उसके ऊपर फायरिंग की। उसके बाद जब फायर इन्होंने किया तो वहां से सीधा भागे वो। आप लोकल सरपंच हैं, क्या आप मांग करते हैं वीडीसी को मजबूत किया जाए? क्योंकि जैसे बालकृष्ण ने बताया, अगर ऑटोमेटिक वेपन्स होते तो आज नतीजे कुछ और होते, शायद वो आज आतंकवादियों की लाशें यहाँ पड़ी होती। देखिए, वीडीसी का एम्पावर में आना बहुत ही जरूरी है। समय रहते हुए जो हमारी डांगरी की रेस्क्यू वॉलंटियर है,
अगर उस टाइम में रेस्क्यू ना किया होता तो ये उस समय जो हमारे डेथ्स 4 हुई हैं, 4 नहीं होती, पूरी 10 होनी थी, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी सभी को। तो उस समय में अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारी जो रेस्क्यू टीम है उसने रेस्क्यू किया और लोगों को बाहर निकाला। अगर हम देखते रहे कि पुलिस जहां पर आएगी या कोई जो सिक्योरिटी एजेंसी आएंगी तो यहाँ से उनको उठा के ले जाएंगे। हमारे यहाँ आज से 20 साल पहले बलजराला में यही इंसिडेंट हुआ था, तो वहां पर हमारी 8 जो है डेड बॉडी, 8 जो डेथ्स हुई थी, लेकिन वहां पर अनफॉर्चुनेटली के इंसिडेंट होता है 9 बजे और 3 बजे वहां पे फोर्सेस पहुंचती हैं, जिसके कारण नतीजा ये हुआ था कि वहां पर हमारे 8 जो है लाशें जो है वो काफी इंजर्ड है, वो बच सकते थे लेकिन नहीं बचे। लेकिन यहाँ डांगरी में कुछ और रहा कि अगर जो हमारी रेस्क्यू वॉलंटियर टीम है अगर वो समय में ना पहुंचती यहाँ पर तो हमारी 4 नहीं, यहाँ 10 जो है डेड बॉडी यहाँ पे होनी थी। तो बालकृष्ण से बात की और लोकल सरपंच से बात की। एक बहुत ही अहम बात यहाँ पे ये थी कि एक जज्बा हमने देखा। इनका कहना था ऑटोमेटिक वेपन होते तो नतीजा कुछ और होता, हमें चाहिए वेपन्स, हम यहाँ से भागेंगे नहीं, हम मुकाबला कर सकते हैं, हम आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देंगे। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।